हेलो दोस्तों, आज कैंसर दिवस है। आज का दिन पूरे विश्व में कैंसर दिवस के रूप में मनाया जाता है। दोस्तों, कैंसर एक भयंकर समस्या है जिससे पूरे दुनिया में और भारत में भी बहुत सारे लोग जूझ रहे हैं। कैंसर का क्या लक्षण हो सकता है और कैंसर से हम कैसे बच सकते हैं, इस बारे में हम आज चर्चा करेंगे और हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि बिना दवाइयों का हम कैंसर कैसे ठीक कर सकते हैं। तो चलिए हम जानते हैं कि कैंसर एक्चुअल में होता क्या है। दोस्तों, हमारी पूरी बॉडी सेल से बना होता है और सेल अगर अनियंत्रित तरीके से हमारे बॉडी में विभाजित होने लगता है तो उस स्टेज को हम कैंसर बोलते हैं। कैंसर जो है सेल हमारे पूरे बॉडी में एक जगह से दूसरे जगह ट्रेवल कर सकता है और वहां जाकर के कैंसर सेल पैदा कर सकता है या कैंसर सेल को प्रोड्यूस कर सकता है। दोस्तों, अगर जो हम लक्षण की बात करें तो लक्षण में मुख्य रूप से अगर जो कोई भी गांठ बहुत तेजी से आपके बॉडी में बढ़ रहा है तो आप उसको मान सकते हैं कि कैंसर सेल है। अगर जो कोई भी एब्सेस है, कोई भी फोड़ा है, कोई भी घाव है जो ठीक नहीं हो रहा है तो उसको आप मान सकते हैं कि कैंसर सेल है। इसके कुछ लक्षण आते हैं, शुरुआती लक्षण आते हैं। अगर जो हम शुरुआत में इसको फाइंड आउट कर लेते हैं तो हम कैंसर से बच सकते हैं। कैंसर होता कैसे है इसके बारे में अगर जो हम थोड़ा सा नजर डालें तो हमारा आज का समय जो है इतना कॉम्प्लिकेटेड हो गया है कि हम खाने पीने पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते हैं। और अगर जो किस वजह से होता है इसको हम अगर जानने की कोशिश करें तो इसमें मुख्य वजह जो होता है वो आपका जो है तंबाकू का सेवन, जिसके कारण जो है सबसे ज्यादा कैंसर देखने को मिलता है। इसके साथ साथ शराब का सेवन, गुटखा का सेवन, प्रदूषण के बढ़ने की वजह से भी आजकल ये देखा जा रहा है कि पॉल्यूशन के बढ़ने की वजह से भी कैंसर ह्यूमन में, आदमी के शरीर में ज्यादा मात्रा में प्रोड्यूस हो रहा है। इसका एक और कारण है जैसे कि हमारे डेली लाइफ में हम प्लास्टिक का यूज जो है बहुत बढ़ा दिए हैं। प्लास्टिक की यूज के वजह से भी कैंसर हो सकता है। अगर हम कैंसर के प्रकार की बात करें तो कैंसर जो है कई तरह के होते हैं। अभी तक लगभग 100 से ज्यादा कैंसर को साइंटिस्टों ने आइडेंटिफाई किया है। मुख्य रूप से पाया जाने वाला जो कैंसर होता है वो गले का कैंसर होता है, ब्लड कैंसर होता है, बोन्स के कैंसर होते हैं और लीवर के कैंसर हो सकते हैं, प्रोस्टेट के कैंसर हो सकते हैं, हमारे ब्लड के कैंसर हो सकते हैं। दोस्तों, अगर जो आप इनिशियल स्टेज में कैंसर को पता लगा लेते हैं तो आपको तुरंत डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए जिससे कि उसको जो है इजीली फाइंड आउट किया जा सके और आप कैंसर से बच सके। दोस्तों, अगर जो हम बात करें ट्रीटमेंट का तो हम यहाँ पे दो तरह का ट्रीटमेंट मैं आपको बताऊंगा जो कि एक इस समय एलोपैथिक डॉक्टरों के द्वारा यूज किया जा रहा है। उसमें मुख्य रूप से आपका जो है दवाइयाँ दिया जाता है जिसको हम कीमोथेरेपी भी बोलते हैं। इसके अलावा रेडिएशन का यूज किया जाता है, जीन थेरेपी है उसका इस्तेमाल किया जाता है। सर्जरी के द्वारा जो है बहुत सारे कैंसर को काट करके निकाल दिया जाता है, कैंसर सेल को काट करके बाहर निकाल दिया जाता है और स्टीम सेल ट्रांसप्लांटेशन किया जाता है। लेकिन इसके साथ साथ कुछ नेचुरोपैथी मैं तरीका लेकर आया हूं और ये ऐसा तरीका नहीं है। इसके लिए जो है जिन साइंटिस्टों ने इस नेचुरोपैथी तरीकों को ढूंढा था या डिस्कवर किया था उनको उसके लिए नोबेल प्राइज भी मिल चुका है। डॉक्टर ओटो, जिनको 1931 में इस खोज के लिए नोबेल प्राइज मिला था। दोस्तों, डॉक्टर ओटो ने ये बात कहा था कि कैंसरस सेल कैन नॉट सर्वाइव इन ऑक्सीजन एनवायरनमेंट, मतलब कि कैंसर सेल वहां सर्वाइव नहीं कर सकता है जहां पे ऑक्सीजन ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। तो दोस्तों, उन्होंने एक तरीका भी बताया था। दोस्तों, डॉक्टर ओटो के अनुसार अगर सफिशिएंट मात्रा में ऑक्सीजन हमारे सेल्स में प्रेजेंट होता है तो वहां कैंसर सेल डेवलप होने का कोई चांसेस नहीं। दोस्तों, इस कड़ी में दूसरे डॉक्टर हैं डॉक्टर मुराद, जिनको में इस खोज के लिए उनको नोबेल प्राइज मिला था। डॉक्टर मुराद के अनुसार अगर जो हमारे भोजन में ज्यादा से ज्यादा मात्रा में नाइट्रिक ऑक्साइड होता है तो यह हमारे आर्टरी के ब्लॉकेज को खोल देता है, जिसके वजह से ऑक्सीजन हमारे सेल तक ज्यादा मात्रा में पहुंच पाता है और कैंसरस सेल जो है डेवलप होने से रोकता है। तो इस कड़ी में मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर जो आप रॉ वेजिटेबल
फ्रूट ज्यादा मात्रा में खाते हैं, वेजिटेबल ज्यादा मात्रा में खाते हैं, तो आपको कैंसर सेल डेवलप होने के चांसेस जो है न के बराबर होते हैं। इस कड़ी में तीसरे डॉक्टर आते हैं, डॉक्टर योशिनरी। इसके लिए इनको 2016 में नोबेल प्राइज मिला था। डॉक्टर योशिनरी ने एक चीज बताया कि अगर जो हम हंग्री रहते हैं, अगर जो भूखे रहते हैं, तो हमारा हंग्रीनेस जो होता है वो हमारे बॉडी में जो कैंसरस सेल होते हैं उसको मार देता है। तो इनके अनुसार अगर जो आप वीक में, हफ्ते में एक दिन अगर जो फास्टिंग पे रहते हैं, भूखे रहते हैं, तो आपको कैंसरस सेल डेवलप होने के चांसेस न के बराबर होते हैं। तो दोस्तों ये आपका नेचुरोपैथी तरीका है, और अगर जो आप पुराने समय में जाएंगे तो आपको ये पता चलेगा कि बहुत पुराने समय में हमारे जो पूर्वज होते थे वो ज्यादा मात्रा में एक्सरसाइज करते थे, ज्यादा मात्रा में जो है रॉ वेजिटेबल फ्रूट का सेवन करते थे और फास्टिंग रहते थे। मेरे ख्याल से यही कारण है जिसकी वजह से हमारे धर्मों में फास्टिंग रहने का जो है तरीका बताया गया था, और जिसकी वजह से लोग फास्टिंग रहते थे और कैंसर सेल डेवलप नहीं होते थे। तो दोस्तों इन नेचुरोपैथी तरीके को आप यूज करके अपने जीवन में कैंसर को आने से रोक सकते हैं और बहुत सारी बीमारियों को आने से रोक सकते हैं। दोस्तों अगले तरीके की अगर हम बात करें तो अगला तरीका है जिसकी वजह से आपको कैंसर हो नहीं सकता है। अगर आप अपने जीवन में मेडिटेशन करते हैं तो आपका कैंसर सेल डेवलप होने के चांसेस न के बराबर होता है। ये छोटी सी जानकारी रही आपके लिए। अगर जो आपको ये जानकारी अच्छी लगती है तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोग तक शेयर करें। इवन उस पर्सन तक भी शेयर करें जो कैंसर से झेल रहा है, उसको इस वीडियो से काफी